सीएम पीएम वाले नए बिल पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हर हाल में संसद में पास होगा नया बिल, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाने देंगे। गृह मंत्री ने कहा, कानून नहीं आया तो जेल को ही सीएम हाउस बना देगा विपक्ष, जेल से डीजीपी चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर नहीं देने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह बिल सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, एनडीए के लिए भी 30 दिन तक जमानत नहीं तो कुर्सी जाएगी। अमित शाह ने कहा, जमानत मिली तो शपथ ले सकते हैं, जेल जाने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। अमित शाह ने कहा, विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी काम करेगा, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तो भी कानून बनेगा। अमित शाह ने कहा, केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल हुई थी, हाईकोर्ट ने कहा था केजरीवाल को पद छोड़ देना चाहिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर शाह ने कहा, खराब सेहत की वजह से दिया इस्तीफा, धनखड़ ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से संपर्क में था, आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए राजकोट से भिजवाए थे पैसे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइन में फेंक दिया था चाकू। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो वापस मुख्यमंत्री के शालीमार बाग वाले आवास पर पहुंचा। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे करीब रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से अहमदाबाद के खोडल धाम मैदान पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 1449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं घर। पीएम मोदी 5400 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 26 अगस्त को अहमदाबाद के हसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे पीएम। 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज, राहुल को बिहार चुनाव में हार का सता रहा है डर। राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, वोट चोरी के आरोप पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करना गलत। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, राहुल वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनमें सच्चाई है, इससे जन समर्थन मिल रहा है। बिहार में तमिलनाडु सीएम के दौरे पर भड़के प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में सिर्फ बिहार की बात होनी चाहिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट चोरी सिर्फ विपक्ष का नहीं, आम आदमी का भी मामला, शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नेताओं को सलाह, जनता का मार्गदर्शन करने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पूजा पाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा, सपा के लोग भड़के हुए हैं, पूजा पाल ने अपनी जान को बताया है खतरा। पूजा पाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच करें, उनसे किससे खतरा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। हो सकता है पूजा पाल को बीजेपी से ही खतरा हो, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। ग्रेटर नोएडा के निकी मौर्य केस में नोएडा पुलिस का एक्शन जारी, पति और सास के बाद जेठ रोहित भाटी की गिरफ्तारी, सिरसा टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया आरोपी। जिंदा जलाने की वारदात में शामिल आरोपी सास दयावती को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया, ससुर अभी भी फरार। पुलिस कर रही है निकी के ससुराल के फरार लोगों की तलाश, ससुर और पति के बड़े भाई गिरफ्त से दूर। निकी हत्या मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, मौत के बाद पड़ोसियों को बुलाता दिखा आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जलाने वाले पति का एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। आरोपी विपिन को अपने किए पर पछतावा नहीं, कहा वो खुद मरी, मैंने नहीं मारा। ग्रेटर नोएडा निकी मौर्य केस का महिला आयोग ने संज्ञान लिया, अब तक कोई कार्रवाई की, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी, परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दहेज कानून को और सख्त बनाने की मांग की, कहा आजादी के 75 सालों बाद भी ऐसी घटनाएं शर्मनाक। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 43 घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 61 लोग थे सवार, कासगंज में जहारपीर जा रहे थे सभी। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। 7 अगस्त को हुए हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, आरोपी ड्राइवर राजीव रंजन को गिरफ्तार किया, एक लड़के की हुई थी मौत, अभी एक दिल्ली एम्स में है भर्ती। दिल्ली के द्वारका में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी महिला। माई के पक्ष के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया कि 16 अप्रैल को अमन नाम के लड़के से हुई थी शादी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी, दोनों आलिम हत्याकांड में थे शामिल। मुरादाबाद में बस कंडक्टर की गुंडाई, चलती बस में भाई बहन से की हाथापाई, पीड़ित युवती ने दर्ज कराई शिकायत। मुरादाबाद में महिला की खुदकुशी मामले में खुलासा, महिला के परिजनों ने पति पर हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश फरार, 21 अगस्त को वकील को बदमाशों ने मारी थी गोली।
कन्नौज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, मारपीट में कई लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हापुड़ में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, घटना का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघ की तलाश तेज हुई, वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया। बिहार के मोतिहारी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हथियार बनाने का सामान बरामद। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने 3 पोकलेन समेत 6 ट्रकों में आग लगाई, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए। मुंबई के गोरेगांव पूर्व में एक इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लगी, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद काफी दूर से दिखाई दी लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। लखनऊ पहुंचे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, आज लखनऊ के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमने सुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। सुभांशु शुक्ला के सम्मान में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, सीएम योगी आदित्यनाथ से आज दोपहर 3 बजे करेंगे मुलाकात। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट फ्रॉड घोषित हुए अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 700 करोड़ रुपए के गलत इस्तेमाल का आरोप। रेनॉल्ट काइगर का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च, कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 6,29,000 रुपए रखी, कार के टॉप मॉडल की कीमत 11,29,000 रुपए। भक्तों का खत्म हुआ इंतजार, गणेशोत्सव से पहले लाल बाग से राजा की पहली तस्वीर सामने आई, गणपति पप्पा के लगे जयकारे। गुजरात और राजस्थान में आज भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और एमपी में कुछ जगहों पर तेज बारिश। दिल्ली में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर सैलाब, पानी में गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी भारी जाम लगा, लोगों का जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में नदियों जैसी तस्वीर, पानी की वजह से परेशानी, लोगों की गाड़ियां आई तैरती नजर। कुल्लू के सेंज में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, एक मकान के ऊपर से आया पहाड़ का मलबा। चंडीगढ़ में आउटर एरिया में पानी के तेज बहाव में बही जीप, बरसाती नदी हुई ओवरफ्लो। जीप में सवार लोग काफी देर बीच मझधार में फंसे रहे, क्रेन बुलाकर रेस्क्यू किया गया। चंडीगढ़ में बीती शाम तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी इकट्ठा हुआ, लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश का दौर, चक्की नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने चक्की पुल पर यातायात रोका। पुलिस के मुताबिक पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने से एहतियातन फैसला लिया गया, हालात पर नजर रखी हुई है। पठानकोट में बारिश का कहर, ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान, वीडियो आया सामने। जम्मू में पुलिस लाइन के बाहर जलभराव में ऑटो डूबा, ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सहार नदी में अचानक आई बाढ़, दूर दूर तक नजर आया पानी ही पानी। बाढ़ की वजह से आधा दर्जन गांव चपेट में, सड़क से संपर्क टूटा, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बाली चौक पहुंचे जयराम ठाकुर, इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने प्रभावित लोगों से राहत सामग्री बांटते हुए मुलाकात की, बात की, अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा की। शिमला में बारिश के बाद कोहरा, विजिबिलिटी कम, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चंबा में भूस्खलन से मुसीबत बढ़ी, तलेरू के पास यात्रियों से भरी बस फंसी। शिमला से बैरागढ़ आ रही थी बस, रास्ता खोलने की कोशिश जारी। उत्तराखंड के थराली में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी, बादल फटने से कई घर तबाह, लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ के जवान तैनात। हरियाणा के हिसार में बीती रात भारी बारिश के बाद जलभराव, आवाजाही में दिक्कत, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी, गलियों में भी भरा पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश, माही नदी का जलस्तर बढ़ा, संगमेश्वर मंदिर हुआ जलमग्न। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी, जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसा। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी घुसा, सड़कें दरिया बनी। तमिलनाडु के मदुरई में बीती रात हुई भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात पर असर, निचले इलाकों में दुकानों में घुसा पानी। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर लिखा, हर अच्छी चीज का होता है अंत, कोई पछतावा नहीं, लंबे समय तक खेलने का सौभाग्य मिला। पुजारा ने अपने करियर में सभी टीमों के कोचेज का आभार जताया, बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को अपने क्रिकेट करियर के लिए शुक्रिया अदा कहा। चेतेश्वर पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे मैचेस खेले। पुजारा ने कोई भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली साउथ अफ्रीका टी20 लीग में
प्रिटोरिया कैपिटल्स के नए हेड कोच बने। SA20 के चौथे सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी। अहमदाबाद में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया। सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू 1 साल बाद वापसी के लिए तैयार। 2028 लॉस एंजलिस खेलों के लिए नए ओलंपिक भार 48 किलो में खेलने का किया है फैसला।